जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा ही एक सहारा है। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा ही एक सहारा है। धन यौवन दोनों लुट ही चुके, कोई कुछ न जहाँ में हमारा है। धन यौवन दोनों लुट ही चुके, कोई कुछ न जहाँ में हमारा है। अपना जिसको भी समझा था, वे सब के सब अब गैर हुए। अपना जिसको भी समझा था, वे सब के सब अब गैर हुए। तशकीन न दिल को चैन नहीं, बेमौत किसी ने मारा है। तशकीन न दिल को चैन नहीं, बेमौत किसी ने मारा है। तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली थोड़ी दिया। तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली थोड़ी दिया। उसने भी छुड़ा दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। उसने भी छुड़ा दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। रहमान तुम्ही हो दया सागर, भर दो ये मेरी खाली गागर। रहमान तुम्ही हो दया सागर, भर दो ये मेरी खाली गागर। सब ओर से मैं अब हारी हूँ, इससे अब तुमको पुकारी हूँ। सब ओर से मैं अब हारी हूँ, इससे अब तुमको पुकारी हूँ। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा ही एक सहारा है। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा ही एक सहारा है। जय गुरुदेव। जय
ये कोई भारी है कि 2-4 कुंटल है कि इसको उड़ने में जाने में देर लगेगी? हवा है हवा, और ये हवा जो चलती है इससे कई गुना तेज भी जाती है। तो ये अभी निकल जाए तो शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और शरीर जब धड़ाम से गिर जाएगा तब न बोल पाओगे और न देख पाओगे, न कुछ सुन पाओगे और न चल पाओगे, न कुछ कर पाओगे। तो जब तक इस शरीर के अंदर ये जीवात्मा है तभी तक ये सब कुछ किया जा सकता है, चाहे खेती का काम हो, चाहे दुकान का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बाल बच्चों की देख रेख हो, परिवार वालों की देख रेख हो, चाहे दोस्ती हो, यह सब शरीर के रहते रहते ही हो सकता है। और अब इस समय पर किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किसकी आंख बंद हो जाए। तो आंख तो बंद होती है, सोते समय भी बंद होती है, ध्यान लगाते समय भी बंद किया जाता है, लेकिन फिर ये खुल जाती है। और आखिरी वक्त पर जब आंख बंद होती है तब फिर खुलती नहीं है। अब ये भी कहोगे तर्क करने वाले कि कुछ लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। तो आंखें तो खुली रह जाती हैं, कौन सी? ये बाहर की देखने वाली, जिसको पलक कहते हो। तो पलकें तो ये ऊपर उठ जाती हैं, यानी नीचे दब जाती हैं, ये अपना काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन अंदर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अंदर में काला काला दिख रहा है ये एकदम ऊपर की तरफ हो जाता है, सामने से हट जाता है। तो उसको आंख बंद करना कहते हैं। तो जब आंख बंद हो गई तब कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भाई अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में तो जब तक श्वास है तब तक कर लो। और इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले के समय में लोग संयम नियम से रहते थे, लोगों का खान पान चरित्र ठीक था, तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते थे। भगवान को लोग याद करते रहते थे, अपने अपने तौर तरीके से पूजा पाठ कुछ न कुछ करते रहते थे। लेकिन आजकल आदमी पेट पूजा में ही लगा हुआ है। पेट पूजा किसको कहते हैं? खुश रखो, पेट भरा हुआ रहे, मन को खुश रखो, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती रहें, तो इनकी सेवा में लगा हुआ, बाल बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। जो सेवा आत्मा की करनी चाहिए उससे बहुत दूर हट रहा है। अब आत्मा की सेवा किसको कहते हैं? आत्मा की सेवा कहते हैं जो आज आपने किया, जो कल आपने किया, साधना शिविर जो आपने लगाई, 24 घंटे की चली, इसमें जो लोग बैठे उनके लिए आत्मा की सेवा हुई, उससे आत्मा को खुराक मिला है। देखो, खाते हो तो किसको अच्छा लगता है? मन को। कहते हो हमारा मन नहीं कह रहा है ये खाने को, और कहोगे आज जरा सा ये बनाओ, यार चटनी बना लो, जरा सा मिर्ची रोटी बना लो, चला पकौड़ा बना लो, मन कहता पकौड़ा खाएं ठंडी के महीने में, बरसात के महीने में। तो उसको मन, उसका स्वाद मन लेता है, उससे पेट भरता है, उससे शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन जीवात्मा तो वहीं की वहीं ऐसे ही रही, बल्कि और कमजोर होती जाती, दुबली होती जाती है। मन हावी होता जाता है, मन मोटा होता जाता है। तो जीवात्मा का साथ जो मन किए हुए है वो उसको कमजोर कर रहा है, जीवात्मा को, क्योंकि उसको खुराक मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं है। तो ये जो खुराक है ये किसका है? भजन ध्यान सुमरन किसका खुराक है? आत्मा का खुराक है। और ये ऐसा खुराक है कि ये बेकार कुछ नहीं होता है। इसकी ताकत आत्मा को ही मिलती है पूरी की पूरी। अब आप ये देखो बच्चे और बच्चियों,
आप खाते हो तो जितना खाते हो उसमें से कुछ हिस्सा निकल जाता है। कहाँ से निकलता है? पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। जो भी खाते पीते हो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। ज़्यादा पानी पियो ज़्यादा पेशाब होगा। आप पेशेंट जो ज़्यादा कुछ खा लोगे तो ज़्यादा लैट्रिन होने लग जाएगी, बार बार जाना पड़ेगा, तो वो निकल जाता है। कुछ हिस्सा उसका बेकार चला जाता है। लेकिन आत्मा का खुराक जो हम देते हैं उसमें बेकार कुछ नहीं जाता है और आत्मा बलवान हो जाती है, आत्मा ताकतवर हो जाती है। तो जैसे शरीर ताकतवर हो जाता है तो शरीर के ताकतवर हो जाने से कोई जल्दी लड़ने भिड़ने की कोशिश नहीं करता है। दुबले आदमी से, कमजोर आदमी से, बच्चे से उलझते रहते हैं लोग। कहते हैं हमारा क्या कर पाएगा, हम तो बलवान हैं, पहलवान हैं, हम तो 2 आदमियों को ऐसे दबा देंगे। लेकिन पहलवान से लड़ने में भी डरता है, पहलवान भी डरता है लड़ने में। तो जब आत्मा बलवान हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, तब ये जो आत्माएं हैं, कौन सी आत्माएं? कमजोर आत्माएं, जिनको प्रेत आत्मा कहते हैं, भूत कहते हैं, कोई जंत पिशाच कहता है, कोई वर्म कहता है, ये कमजोर पड़ जाती, भजनानंदियों के पास नहीं जाती। जो भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, जिनका बनने लगता है, ऊपरी लोकों में जाने लग जाते हैं, उनके नजदीक नहीं आती हैं। और इनमें जिनमें लगा है आप जान लो, जिनको तकलीफ हो रही है समझ लो, दवा नहीं फायदा कर रही है, कुछ न कुछ लगा हुआ है, परेशानी बनी हुई है, तो उसका यही सब कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कि कोई आत्मा लगी रहती है, वही ज़रूरत ज़्यादा खिलाती है, वही ज़रूरत ज़्यादा पिलाती है, और पेट कमज़ोर हो जाता है खाते खाते, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो हजम नहीं होता है। तो कभी पेट में दर्द, तो कभी दस्त, तो कभी सिर में दर्द, तो कभी कुछ तकलीफ बनी रहती है। और दूसरी तकलीफ कर्मों की होती है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती है। अभी आप ये समझो कोई सिर पर सवार रहे, या ये कह दे कि तुम हम जो बताएंगे वो करोगे, मजबूर कर दे आपको, तो वैसा करना पड़ेगा। ऐसे ही वो जो आत्माएं लगती हैं, वो अपने मन से खिलाती पहनाती बुलवाती हैं, तो बुद्धि काम नहीं करती है, तो कर्म खराब हो जाते हैं और कर्मों की सजा अलग मिलने लग जाती है। तो इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज यही है कि जीवात्मा को ताकतवर बना लिया जाए, इसको खुराक दे दिया जाए, कि जिससे ये जितनी भी दिक्कतें समस्याएं हैं ये सब सुलझ जाएं। देखो बहुत सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि जिससे आप लोग इस चीज को समझो। बहुत आपको सत्संग सुनाऊं, बहुत ऊंची ऊंची बात बता दूं, लेकिन आप दुखी रहो, परेशान रहो, बीमारी से परेशान रहो, आप आर्थिक संकट में रहो, परिवार में कलह से परेशान रहो, तो मन लगेगा? भजन भाव भक्ति मन नहीं लगता है। 105 डिग्री जब बुखार चढ़ता है तब आदमी बेहोश होने लग जाता है, किसी का नाम मुंह से नहीं निकाल पाता, याद नहीं कर पाता है, होश में नहीं रहता है। ऐसे ही परेशानी में आदमी को मदहोशी रहती है, तो वो परेशानी दूर होना जरूरी है, दूर करना जरूरी है। प्रेमियों, बहुत समझाया गया, बहुत बताया गया, गुरु महाराज ने बहुत समझाया और बताया, लेकिन जल्दी लोगों के समझ में आया नहीं। अब भी जो मैं ये बोल रहा हूं, इनको अगर कोई समझाएगा नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे, ये बच्चियां जो बैठी हैं। और ये जो आजकल की नई उम्र की बच्चियां और बच्चे हैं, ये तो बहुत ऊंचा ख्वाब देखते हैं, चाहे इनको कोई मिल जाए ऐसा कि जो भ्रम और भूल में डाल दे और उनका यानी आबरू भी ले ले, रुपया पैसा भी घर से निकलवा ले, खिंचवा ले, लेकिन ये तो ऊंची उड़ान में है। इतना लोभ, इतना लालच।
मन के अंदर भरा हुआ है आजकल लोगों के कि गलत लोगों के साथ में पड़ जाता है और फिर घर का भी धन चला जाता है, आदत बिगड़ जाती है, इज्जत खराब हो जाता है। तो इनको समझाना पड़ेगा, इनको जो बताया जाए जिस तरह से कराना पड़ेगा, तब दुख दूर होगा। नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता है। जो घर के मुखिया लोग होते हैं, जो समाज के मुखिया होते हैं, जो संगत के मुखिया होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो जैसे चूहा कहीं लग जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और जमीन को खोद करके जब मिट्टी बाहर निकाल देते हैं तब पता चलता है चूहे लगे हैं। अनाज को खा लेते हैं, भूसी जब अलग हो जाती है, आप समझो कि घुन जब लग जाता है, तो जब उसमें से समझो आटा निकलने लगता है, तब पता चलता है कि घुन लग गया, कीड़े लग गए, चूहे लग गए। ऐसे ही जब कोई चीज इनके सामने आ जाती है, मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि लड़का जब नशा करने लग गया, अब आजकल तो लड़कियां भी नशे की आदत में आ गई, तो नशा जब करने लगते हैं तो नशे में चाल बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, बोली भी साफ नहीं निकलती है, जबान लड़खड़ाने लगती है। तब परिवार के लोग, घर के मुखिया लोग, घर के जो प्रधान होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं, अंदाजने लगते हैं, भाई क्या बात है, क्या बात हो गई। थोड़ी देर नशा जब रहता है तो ऐसा करता है, नशा उतर जाता है, फिर ठीक हो गया। तो जब कोई चीज सामने आ जाती है तब पता चलता है अब आदत बिगड़ गई। आदत बिगड़ गई तो जल्दी सुधरती नहीं है। किसी भी चीज की आदत बन जाए आदमी की, चाहे अच्छे से अच्छा खाने की हो, चाहे अच्छे से अच्छा पहनने की हो, चाहे अच्छे मकान में रहने की हो, चाहे समझो कि आदत इस तरह की बन जाए कि बिगड़ जाए, बिगड़ाव आ जाए, किसी भी चीज में मन लग जाए, चोरी में लग जाए, ठगी में लग जाए, व्यभिचार में लग जाए, घूमने में लग जाए, तो बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। यह संतों का देश है। समय समय पर संत यहाँ पर आए। पहले के युगों में संतों की जरूरत भी नहीं थी। उस समय पर सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी और सब मुक्ति और मोक्ष को पा जाते थे। लेकिन जब यह कलयुग आया, अब कलयुग का असर बढ़ा और देखा जब दुखी हुए जीव, कर्म खराब हो गए और नरकों में जब ज्यादा जाने लग गए, मार जब पड़ने लग गई, तब उस प्रभु को दया आई। किसको दया आई? जिसके हम बेटा हैं, जिसके हम अंश हैं। जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, आपके सबके बाप, हमारे सबके पिता केवल एक हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबके पिता एक हैं, वही सबके हैं। आप ये समझो, तो जब वो देखे कि हमारे ही बच्चे दुखी हैं, तब उन्होंने पूरा पावर दे करके, अपना पूरी ताकत दे करके और संतों को इस धरती पर भेजा और कहा जाओ काम करो। और समय समय पर वो और पावर देते रहे हैं। कई संत ऐसे आए, ये हमारे गुरु महाराज जैसे ही आए। देखो, बहुत मेहनत किया इन्होंने जीवों के लिए, लोगों के पास गए और समझाया, बताया, लेकिन जल्दी कोई सुनने को तैयार ना हो। जैसे इसी में जो लोग आए, कहूंगा भी तो समझ में आएगा, लेकिन जाओगे तो मानोगे नहीं, वैसा करोगे नहीं, तो जल्दी समझ में नहीं आता है। जड़ता आ गई। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह, आप पे समझो पौधा न जा सके अपनी इच्छा अनुसार, की ऐसे एक पेड़ है दूसरी जगह अपने इच्छा अनुसार चला जाए, उसमें जड़ होती है। तो वो जड़, ऐसे जड़ जीव हो गए, वो मुड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन संतों का काम यह रहा है कि कैसे भी हो और जीवों को हमको ले जाना है। कहाँ ले जाना है?
पिता के पास, अपने घर, अपने लोक में ये पहुंच जाएं, सुख के सागर में पहुंच जाएं, दुख इनका सारा का सारा खत्म हो जाए। ये जो जन्मते समय पीड़ा दर्द होता है, मरते समय जो दर्द होता है, यह दर्द इनको फिर न बर्दाश्त करना पड़े, फिर न झेलना पड़े। तो मजबूती के साथ लगे रहे अपनी अपनी जगह पर, तो जीव को सुनने को न तैयार। कारण यही है कि भूल गया अपने घर को, और यही मिट्टी और पत्थर का घर, इसी को अपना घर मान लिया। ये रक्त और बीज के जो दाता हैं माता पिता, इन्हीं को अपना माता पिता मान लिया। और यही दुनिया की चीजों को, जो अपने आखिरी वक्त पर काम आने वाली नहीं है, इन्हीं को आदमी अपना मान लिया। जड़ और चेतन माया जो यहाँ की है, उन्हीं को अपना मान लिया, तो भूल गया। और दुख तो झेल रहा है, दुख झेल रहा है। जैसे किसी किसी की चटपटा खाने की आदत होती है, अब मिर्ची तेज हो गई तो सी सी करते रहेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं उसको। सब्जी को दाल तीखी हो गई, लेकिन हींग से, जीरा से, घी से बढ़ा दिया गया है, छौंका लगा दिया गया है, तो उसको फिर यानी छोड़ नहीं पाते हैं, खाते जरूर हैं। ऐसे ही आदत बन गई आदमी की, तो उसको जल्दी छोड़ नहीं पाता है। पिता के पास जाना नहीं चाहता है, गोदी में जल्दी पिता के जब से आया बिछुड़ा तब से फिर बैठना नहीं चाहता है। तो अपना घर ही भूल गया, वो घर कि जहाँ सुंदरता ही सुंदरता है, खुशबू ही खुशबू है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, जो सुख का स्थान है, जहाँ से फिर नीचे जन्मने और मरने के लिए उतरना नहीं पड़ता है, वहाँ जाने को न तैयार। तो तरह तरह का तरीका अपनाया, तरह तरह का समझाया बताया। जैसे कोई लड़का हो, पढ़ने के लिए न तैयार हो, तो उसको समझाते हैं, बताते हैं, मिठाई खिलाते, बिस्किट खिलाते, टॉफी खिलाते हैं, उसके साथ खेल खेलते हैं, उससे बड़ा प्यार कर लेते हैं, और उसके बाद तब पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते हैं। अच्छे स्कूलों में क्या होता है, नर्सरी, केजी, इन सभी स्कूलों में अच्छे टीचर रखे जाते हैं। उनकी परवरिश करने वाली ये जो समझो आया टाइप की जो हैं, उनको रखा जाता है कि ये इसको संभालेंगे, देखेंगे, करेंगे अपना समझ करके। तो समझो इस तरह से अपने बच्चे की तरह से पालन पोषण करना शुरू किया। अब जैसे बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा तो भोजन चाहेगा, कुछ खाने को चाहेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, भूखा है तो भूखे के को खिला दिया। ऐसे ही जो तकलीफें थीं, संतों ने लोगों की दूर किया, और जब तकलीफ दूर हो गई तब विश्वास हो गया। मान लो कि जैसे दवा किसी को नहीं फायदा कर रही है, अब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगा दिया, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बता दिया, और कहा वक्त का यह नाम है कि जय गुरुदेव नाम जब बोल करके दवा पिलाया गया तो फायदा हो गया। मरते समय जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, यमराज के दूत आते हैं, कूटते हैं, मरते हैं, जलाते हैं, झुलसाते हैं, तब जीव इधर उधर भगता है, रोता और चिल्लाता है, परेशानी होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख से झरझर पानी निकलता है, खून पानी हो जाता है। ऐसे समय पर कोई मददगार होता है? कोई नहीं। जवान लड़का खड़ा है, रिश्तेदार खड़े हैं, पड़ोस के लोग खड़े हैं, लेकिन मदद नहीं कर सकते हैं, कोई मददगार नहीं होता। तो गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम उस समय बोलोगे तो मैं मिलूंगा। गुरु महाराज बोले मैं मिलूंगा। अब मौत के सामने गुरु महाराज जब आकर खड़े हो गए, और यमराज के दूत जब भागे, यमराज के दूत जब हटे, और मरने वाले ने आँख खोल दिया, रो रहा था, चिल्ला रहा था, रोना चिल्लाना बंद हो गया। तब जब बताया
कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए। जिन्होंने नहीं देखा था गुरु महाराज को, कहा एक सफेद कपड़ा पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले महात्मा आ गए, उन्होंने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझे यमराज के दूतों से बचाया। और अगर कोई तकलीफ से, भूत प्रेत बाधा से या बीमारी से बेहोशी आ रही थी, दर्द हो रहा था, तो ठीक हो गया। और अगर समय ही पूरा हो गया तो उस समय पर तकलीफ नहीं हुई। इस तरह से जय गुरुदेव नाम बोलने से बहुत से लोगों को फायदा हुआ। जय गुरुदेव नाम की बहुत से लोगों ने आजमाइश किया तो विश्वास हो गया। जब निराशा हो गई कि अब कोई काम नहीं होगा, अब जान माल की रक्षा नहीं हो पाएगी, अब तो हमको लगता है मरना ही पड़ेगा, हमारा धन दौलत ही सब चला जाएगा। ऐसे समय पर जब गुरु महाराज की बातों को याद किया कि जय गुरुदेव बोलोगे मैं मदद करूंगा, तो जय गुरुदेव बोले मदद हो गई, कोई न कोई आ गया। तब विश्वास लोगों का जमा बहुत ज्यादा। फिर उस समय पर लोग जुड़े, और नहीं तो जल्दी सुनने वाले होते हैं। जगत बगत सो बैर है, चारों युग परमान, पलटू न हक भूखतार, सार देख कर स्वान। साधु गुरु महाराज, आप समझो कि साधु थे, संत थे, हम समझो कि शरीर से भी साधु थे। शरीर के साधु का मतलब क्या होता है? दाढ़ी बाल का साधु, दाढ़ी बाल का साधु नहीं। अखंड ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे कच्चे नहीं पैदा किए, अखंड ब्रह्मचारी थे। तो शरीर से भी साधु, और साधु वेश का कपड़ा पहनते थे लोगों से अलग, तो उसमें भी साधु थे। गुरुदेव गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सदगुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है। साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान। 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205 व 9339998700 व 8950792506 व 8950268054 व 9253309996। जय गुरुदेव। बेरोक टोक।